सो गाइस, बार्सिलोना ने डॉर्टमुंड को 3-2 के साथ हरा दिया। लेकिन इस गेम के ऊपर बात करने से पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं, वो ये कि बार्सिलोना ऑफिशियली अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो बार्सिलोना की 2 गेम्स बची हैं, अटलांटा और बेनिफिका वाली, अगर हम वो 2 गेम्स हार भी जाते हैं तो तब भी हम लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ऑफिशियली कर चुके हुए हैं। लेकिन वो 2 गेम्स इसलिए मैटर करती हैं कि टॉप 8 में अगर आपको फिनिश करना है तो मेरे ख्याल में आपको अगली 2 गेम्स में से एक गेम जीतना होगी, तो आप टॉप 8 में फिनिश कर जाओगे। और आपको राउंड ऑफ 32 की बजाय राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए अगली 2 गेम्स मैटर करती हैं। अदरवाइज हम लोग अगले राउंड के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। टेबल की हम बात कर लें तो यार, टेबल के ऊपर हम लोग सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। टॉप के ऊपर लिवरपूल की टीम है। और गेम की ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं तो यार, बार्सिलोना ने आज देखा जाए तो एक कमबैक किया। और जो 3-2 की स्कोर लाइन है ना, वो बेसिकली बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को अब प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रही है। क्योंकि पिछली 4-5 गेम जो हमने ला लीगा में खेली हैं, वो हमने बहुत ही ख़राब गेम्स खेली हैं, हमने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। और आज टोटली टीम डिफरेंट नज़र आ रही थी। लाइनअप जो है वो आपके सामने है। मैंने कल जो प्रीव्यू में लाइनअप आपको बताई थी, एग्जैक्टली वही लाइनअप खेली है। यही बेस्ट 11 है हमारी, और बड़ी गेम्स में आपको ऑलमोस्ट यही टीम खेलती हुई नजर आएगी, अनलेस कि आपको कोई इंजरी क्राइसिस हो या कोई और वजह हो। लेकिन आपकी बेस्ट पॉसिबल 11 जो है वो यही थी जो आज डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेली थी। आज सबसे अच्छी बात ये थी कि बार्सिलोना की टीम ने जिस तरह से अपना सीजन स्टार्ट किया था ना, आज वही फुटबॉल हमें डॉर्टमुंड के अगेंस्ट बार्सिलोना खेलती हुई नजर आई है। हमने काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेस किया, प्लेयर्स जो है वो फ्रेश भी नज़र आ रहे थे, और फिजिकली बहुत अच्छा दिख रहे थे प्लेयर, क्योंकि शायद थोड़ा सा रेस्ट भी बारसा के प्लेयर्स को अभी रिसेंटली मिला, एक दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट भी मिल गया था। तो बार्सिलोना ने पहला हाफ तो काफ़ी अच्छे से डोमिनेट किया। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम लोगों को फाइनल थर्ड के अंदर एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। और उसके लिए भी मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूंगा बारसा को। उसकी रीज़न ये थी कि डॉर्टमुंड जो सिट बैक कर रही थी, लो ब्लॉक में खेल रही थी, और वो ज़्यादा मौके आपको बनाने के लिए दे नहीं रहे थे। तो हम लोग गेम को डोमिनेट कर रहे थे पोजेशन वाइज भी, और हम लोगों ने कुछ चांसेस भी क्रिएट किए जो कि हमने अवेल नहीं किए। जो हमारा मेन चांस जो हमने बनाया था वो था वही आउटर फुट, जो लामीन यमाल का हमने रिसेंटली कुछ गेम्स में देखा, उनका एक आउटर पास निकल के आता है और रफीनिया जो है वो उस पास के ऊपर गोल नहीं स्कोर कर पाते। अगर वो गोल स्कोर कर देते तो मेरे ख्याल से यार, लामीन यमाल का तो अब वो सिग्नेचर आउटर पास बन चुका है, तो वो जो है उनका एक असिस्ट जो है वो मिस हो गया। पहला हाफ मतलब हम लोग ने ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा खेला, हमने प्रेस बहुत अच्छा किया, हमने डोमिनेट किया, लेकिन हम लोग गोल नहीं स्कोर कर पाए थे। और ऑफसाइड ट्रैप जो है वो हम लोगों ने काफ़ी बनाए। 3 ऑफसाइड ट्रैप तो हमने पहले ही हाफ में बना दिए थे, और काफ़ी हाईलाइन हम लोग खेल रहे थे। तो फ्लिक का वही सिस्टम है जो हम हमेशा बात करते हैं कि यार, फ्लिक का एक ही सिस्टम है, वो उसी पैटर्न के ऊपर फुटबॉल खिलाते हैं और उसको वो चेंज नहीं करते। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, और सेकेंड हाफ के ऊपर जब डॉर्टमुंड थोड़ा सा हमें जो है वो दबाव में लाने की कोशिश करती है और वो हमें अटैक करने की कोशिश करती है, वहीं पर एक काउंटर अटैक बनता है, और दानी ओल्मो का एक बड़ा अच्छा पास जो है रफीनिया को जाता है, और रफीनिया एक बड़ी क्लिनिकल फिनिश जो है वो करके हमें 1-0 की लीड दिला देते हैं। अब मेरे ख्याल से रफीनिया थोड़ा सा सेल्फिश हो गए थे। अगर वो वहां पर लामीन यमाल को पास दे देते तो वो एक श्योर गोल हो जाता। लेकिन अभी रफीनिया बहुत अच्छी फॉर्म में है, और अच्छी बात यह कि पिछले 2-3 गेम्स में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ दिख रहे थे। दानी ओल्मो भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ दिख रहे थे, लेकिन इस गेम में वो काफ़ी शार्प नज़र आ रहे थे, और इस गोल से उनकी फिनिशिंग जो है उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यार वो कितनी क्लिनिकली फिनिश कर रहे हैं गेम के अंदर अभी रिसेंटली इस पूरे सीजन के अंदर। तो रफीनिया का एक गोल आ जाता है और बार्सिलोना जो है वो 1-0 के साथ बढ़त ले लेती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार, बार्सिलोना को हम पिछले कई सीजन से एक चीज देख रहे हैं कि जब हम लोग गेम अच्छी खासी जीत रहे होते हैं ना, और हम लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो हम कोई ब्लंडर कर देते हैं, और वही ब्लंडर हमें कुबारसी की तरफ से देखने को मिलता है। कुबारसी ने वही ब्लंडर किया जो अभी रिसेंटली कुंदे ने किया था, एक गलत पास खिला दिया था और हमने वो गेम जो है वहां पर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थे। फिर हमने मोनाको वाला गेम देखा, हमें रेड कार्ड हो गया था। फिर आपको याद होगा कि जो कसाडो ने एक रेड कार्ड ले लिया था, और वही चीज़ मतलब हम आज भी रिपीट की थी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ थी बिल्कुल भी,
वहीं पर कुबारसी एक गलती कर देते हैं, पुश कर देते हैं और पेनल्टी जो है वो दे देते हैं। इतनी मुश्किल से हमने गोल स्कोर किया था और हम फिर पेनल्टी देने के बाद जो है वो 1-1 से गेम ड्रॉ हो जाती है। तो हमें इस तरह की मिस्टेक से बचना होगा। 1-1 हो जाता है, लग रहा था कि यार गेम शायद ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ चेंजेस करते हैं आज हैंसी फ्लिक। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमारी बेस्ट 11 खेल रही होती है ना, तो हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो फरहान टोरेस के ऊपर हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग जो फ्रैंकी डियोंग पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और उसके बाद फर्मीन लूपस पे हम ट्रस्ट नहीं करते। ये तीनों प्लेयर्स आते हैं लेवेंडोस्की की जगह पर, रफीनिया और डैनी ओल्मो की जगह पर। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि डॉर्टमुंड हमें जो है वो थोड़ा सा दबा रही थी वो, और हमारे प्लेयर्स जो है ना वो थक गए थे। ऑब्वियसली हमने प्रेसिंग बहुत ज़्यादा की थी इस गेम में, तो और लेवेंडोस्की की तो वैसे ही एज हो चुकी है, तो फिर हम लोगों को फ्रेश लेग्स चाहिए थी। और आपने देखा कि जब फ्रेश लेग्स आई तो हमने दोबारा से प्रेसिंग स्टार्ट कर दी थी डॉर्टमुंड के हाफ में, और फिर हम लोगों ने उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी किया। मजे की बात यह है कि या फरहान टोरेस, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैन बेस ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आज उन बहुत क्लिनिकल रहे। दूसरा गोल बार्सिलोना को जो था वो फरहान टोरेस स्कोर करते हैं, राइट टाइम के ऊपर, राइट पोजीशन के ऊपर होते हैं। पोचर वाली जो है वो उन्होंने गोल स्कोर किया, और फिर जो है वो बार्सिलोना को 2-1 की लीड मिल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ऑफसाइड ट्रैप जो है वो तोड़ देती है डॉर्टमुंड। और उस ऑफसाइड ट्रैप, देखो यार, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इतने ज्यादा ऑफसाइड ट्रैप्स बनाओगे ना, तो एक आधा गोल तो आपको पड़ेगा ही। और यही हुआ, हमने ऑफसाइड ट्रैप बनाया भी, काफी अच्छा बनाया, लेकिन सेकंड प्लेयर उनका निकल के आता है और वो ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ देता है, और फिर वो गोल स्कोर कर देते हैं। 2-2 गेम हो जाती है, और फिर लगता है कि यार ये गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, बार्सिलोना यहाँ से 3 पॉइंट नहीं निकाल पाएगी। लेकिन फिर क्या था कि फर्मीन लूपस बैलन डोर जीतने वाले प्लेयर की तरह का एक गोल स्कोर कर देते हैं। बहुत ही क्लिनिकल काम फिनिश थी। देखो यार, जितने क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर गेम फंसी हुई है, तो वहां पर उन्होंने बहुत ही काम और कंपोज फिनिश करके जो है वो बार्सिलोना को मैच जिता दिया। तो यार ओवरऑल बार्सिलोना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बस ये जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कुबारसी ने मिस्टेक की है, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को रिपीट नहीं करना। अदरवाइज हमने काफ़ी अच्छे से गेम को मैनेज किया। फ्लिक ने आज गेम के अंदर मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके के साथ की। जब प्लेयर्स थक रहे थे तो उन्होंने जो है वो प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट भी किया, और हमने अच्छे से फिर दोबारा से प्रेस करना शुरू कर दिया। गेम की इंटेंसिटी के अंदर हम वापस आ गए दोबारा से। हमने काफ़ी अच्छे तरीके के साथ प्रेस करने की वजह से डॉर्टमुंड को दबा दिया था। तो यार ओवरऑल काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस रही है बार्सिलोना की। और रिसेंटली अगर आप देखो कि हम लोगों ने जो पॉइंट्स गिव अवे किए थे, चाहे चैंपियंस लीग हो चाहे ला लीग हो, या तो हम पेनल्टी कंसीड कर देते हैं या रेड कार्ड दे देते हैं, गलत डिसीजन दे देते हैं, और वही आज कुबारसी ने किया। तो उसी चीज़ को बस मुझे है कि हमें नहीं करना। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो यार इनाके पेना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2 गोल कंसीड हमने किए, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने 1-2 बहुत ही क्लास के सेव्स किए। इनिगो मार्टिनेज बहुत सॉलिड थे, और उसके अलावा कुबारसी की वो मिस्टेक अगर ना होती तो मेरे ख्याल से अदरवाइज उनकी गेम काफ़ी अच्छी थी। कुंदी का बहुत डिसेंट गेम था। बल्दे बहुत सपोर्टिव थे लेफ्ट विंग के ऊपर आकर। उसके अलावा यार पैड्री ने, देखो पैड्री का ये था कि पैड्री ने गेम को कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके के साथ किया, लेकिन वो लाइन ब्रेकिंग पासेस वो नहीं आज निकाल पा रहे थे। मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की। 2-3 दफा मैंने देखा फर्स्ट हाफ में भी, ओल्मो भी निकले, लामीन जमाल भी निकले, लेकिन उन्होंने अब बॉल जो है वो स्विच नहीं किया, बॉल लाइन ब्रेकिंग पास देने की कोशिश नहीं की। तो उसके ऊपर उनको थोड़ा सा काम करना होगा। कसाडो काफ़ी सॉलिड थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। आज कसाडो भी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो काफ़ी सॉलिड दिख रहे थे। उसके अलावा यार लामीन यमाल की क्या बात करूं, मैन ऑफ द मैच थे वो। और उनकी एक और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देखें, ये लामीन यमाल गोल स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच लेकर जा रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना क्रिटिकली जो है वो बार्सिलोना की टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। और रफीनिया का वर्ल्ड क्लास गोल, उनके नंबर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, तो कमाल की परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से भी आ रही हैं। और फिर लेवेंडोस्की की इन्वॉल्वमेंट को इतनी ज़्यादा दिखी नहीं है। और यार इस एज में मतलब ठीक है यार, अब मैं उनको कितना को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब फरहान टोरेस आते हैं तो फरहान टोरेस ने बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की तरह परफॉर्मेंस दी है।
उनकी प्रेसिंग स्पॉट ऑन थी, बहुत अच्छी प्रेसिंग उन्होंने की और 2 गोल भी उन्होंने स्कोर किए। तो आज तो किसी भी तरह से फरहान टोरेस को हम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। फर्मीन लोपेस काफ़ी डिसेंट दिख रहे थे। फ्रैंकी डियोंग जब आए तो फ्रैंकी डियोंग को यार अपनी गेम को थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब हम लोगों को लीड मिल गई थी तो फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा डीप खिलाना चाहिए था ताकि हम गेम को कंट्रोल कर सकते। लेकिन फ्रैंकी डियोंग क्योंकि ओल्मो की जगह पे आते तो उनको थोड़ा सा हाई खिला रहे थे वो पिच के ऊपर। लेकिन डिसेंट गेम था, मेरे ख्याल से टाइम के साथ वो सेटल हो जाएंगे। अरोहो हमें देखने को नहीं मिले और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ तो ज़्यादा चांस हैंसी फ्लिक नहीं लेंगे और फ्लिक कोशिश यही करेंगे कि वो 100% जब रिकवर हो जाएं तो तभी उनको जो है वो मिनट्स दिए जाएं। ओवरऑल यार बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है हमारी चैंपियंस लीग में। बस ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उनको हमें अवॉइड करना है। अदरवाइज एक बहुत अच्छा गेम हमने खेला, मुश्किल गेम था डॉर्टमंड के स्टेडियम में उनको जाकर हराना। और आज की गेम में मुझे लगा कि आज हैंसी फ्लिक ने बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है ना मैन मैनेजमेंट किया है, जो कि मुझे पिछली गेम्स में कुछ लैग करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपका स्क्वाड जब पूरा रहेगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ चाहे जैसी भी है वो पूरी रहेगी तो आप रिजल्ट्स निकाल लोगे। और एक अच्छा कमबैक बार्सिलोना का हुआ पिछली गेम्स में। हमने जैसे मैंने शुरू में बात की कि ला लीगा में हमने बुरी परफॉर्मेंसेस दी और हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन एक कमबैक हुआ है आज बार्सिलोना का। तो मेरे ख्याल में एक बार्सिलोना यहाँ से जो है वो अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाएगी। ये था मैच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।